ભારત ચીન વિવાદમાં અમેરિકાની એન્ટ્રી થઈ શકે છે। ચીનના ખતરા સામે અમેરિકાએ સેનાને એલર્ટ કરી છે। અમેરિકાના વિદેશ મંત્રી માઇક પોમ્પિયોનું નિવેદન, યુરોપમાં તેની સેના ઘટાડી રહ્યું છે અમેરિકા। જર્મનીમાં પોતાના સૈનિકો ઘટાડી રહ્યું છે અમેરિકા। ચીની કમ્યુનિસ્ટ પાર્ટીની કાર્યવાહીનો મતલબ ખતરો। ચીન ભારત માટે ખતરો હોવાનું અમેરિકાનું નિવેદન। વિયેટનામ, ઇન્ડોનેશિયા, મલેશિયા, ફિલિપાઇન્સને ખતરો। દક્ષિણ ચીન સાગર માટે પણ ચીન ખતરો છે તેમ અમેરિકા જણાવી રહ્યું છે। ખતરા સામે લડવા અમેરિકા પૂર્ણ રીતે તૈયાર છે। Active set of decisions about how we're going to posture our resources around the world. I'll close with this last thought on in answer to your question. This is going to dictate that in certain places there will be fewer American resources. There'll be other places. I just talked about the threat from the Chinese Communist Party. So now threats to India, threats to Vietnam, threats to Malaysia, Indonesia, South China Sea challenges, the Philippines. We're going to make sure we're postured appropriately to counter the PLA. We think that's the challenge of our time, and we're going to make sure we have resources in place to do that. To the extent that that change, the difference in what the United States decide to do impacts adversely a threat someplace, it may be that other nations need to step up and take responsibility for their own defense in ways that they hadn't done previously. So we want to do this in full consultation with all of our partners all around the તો ઝી મીડિયાએ લદ્દાખથી કરેલા ગ્રાઉન્ડ ઝીરો રિપોર્ટ દરમિયાન ચીનના દગા અને ગભરામણની અંગે સાચી માહિતી મેળવી હતી। શા માટે ચીન ગુસ્સો ભરાયું છે અને અવરચંડાઈ કરી રહ્યું છે તેની પાછળનું કારણ જાણવા મળ્યું। 1962 પછી 2020 સુધીમાં ભારત અને ચીનની સરહદ વચ્ચે ઘણું બદલાયું। એટલું સ્પષ્ટ કહી શકાય કે ભારતની પ્રગતિ ચીનને આંખમાં કણાની માફક ખૂંચી છે। એટલે જ તેણે મોકલાટમાં અવરચંડાઈ કરી, ભારતને છંછેડ્યું અને આ અંગે રિટાયર્ડ કેપ્ટન સોનમ મુરુપે ઝી મીડિયા સાથે ખાસ વાતચીત કરી। हम इस वक्त लद्दाख में मौजूद हैं और लद्दाख का ये चांगस्पा इलाका है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं कैप्टन रिटायर्ड सोनम मुरूप, जो कि गलवान घाटी जैसे महत्वपूर्ण इलाकों में एलएसी पर ड्यूटी कर चुके हैं और इन्हें एलएसी की एक एक जानकारी है। गलवान घाटी में जो कुछ हुआ उसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे और आखिरकार चीन क्यों इतना ज्यादा घबरा गया, चीन को मिर्ची क्यों लगी। सोनम जी, आप बताइए क्या पूरी बात है, आखिरकार चीन को इतनी मिर्ची क्यों लग गई जब भारत ने सड़क बनाई। सर, गलवान घाटी के लिए जाने का रास्ता मेन रोड ये है, ये जो खरदोंगला है, खरदोंगला से होता हुआ शायोग में जाता है, शायोग से फिर गलवान की तरफ रोड बनाया है। मेन चीज जो आपने पूछा है, जो चाइनीज को जो मिर्ची लग गया, ये जो हमने रोड नया बनाया और ब्रिज बनाया, उसके लिए उस कारण से जो है ना, तब से हमारा जो रोड और उसके लिए एक्टिविटीज किया था, तब से चाइनीज को जो है नींद जग गया और उसको मिर्ची लग गया। ये इससे ये एक्टिविटीज हो रहा है। लेकिन कैप्टन सोनम, हम आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से पिछले कुछ सालों में भारत ने कैसा रोड इंफ्रास्ट्रक्चर इस इलाके में डेवलप किया है, कैसे बॉर्डर तक, एलएसी तक हमारी सड़कें पहुंची है, क्या पूरी बात है, क्यों आखिरकार चीन इतना ज्यादा तिलमिला गया भारत के बढ़ते कदम से। आपने सही बताया, जो एक्टिविटीज पहले रोड था बिल्कुल कच्चे रोड था, जबकि हम लोग यहाँ से 118 बार इसी रिवर को क्रॉस करना पड़ता था, जबकि 11 दिन या 12 दिन भी लगता था। अभी 2 दिन में पहुंचता है, चाइनीज के इलाके में पहुंच जाता है। इसलिए उनको जो है ना बिल्कुल दिल में जो है ना उनको खून उबला है। इन्होंने रोड बनाया, कभी भी किसी भी टाइम पर हमारे ऊपर अटैक कर सकता है। इन्होंने ब्रिज बनाया, इसीलिए हमारे ऊपर कभी किसी भी टाइम पर आ सकता है, अटैक कर सकता है। गलवान घाटी के महत्वपूर्ण इलाकों में, क्योंकि लोकेशन हम डिस्क्लोज नहीं करेंगे सुरक्षा कारणों के चलते, आपकी तैनाती रही है। आखिरकार कैसे चाइनीज इन इलाकों में धोखा दे जाते हैं, क्या कुछ चीन पैंतराबाजी करता है लगातार, और कैसे हम लोग अपनी सीमा की रक्षा करते हैं। क्योंकि उस लोकेशन में अभी पानी ज्यादा बढ़ने लग गया, उस पानी का भी उन्होंने फायदा बहुत उठा रहा है। अभी जब हमारा जो 17 तारीख को, जैसे अभी हमारा जो पेट्रोलिंग के लिए गया होगा या रेस्क्यू करने के लिए गया होगा, तो अब जो है एक साइड से पानी को उन्होंने ब्लॉक किया है, ऊपर से पत्थरबाजी करके जो है ना स्लाइडिंग के तौर पर जो है ना नीचे वो किया, इसको बोलता है हम धोखा दिया है।
धोखा दिया है, गुत्था भी हुआ है, लेकिन ज्यादातर उन्होंने धोखे के साथ ऊपर से पत्थर फेंका, नीचे पानी में गिराया हमारे जवान लोग। ये रोड है, ये खरदोंगला बोलता है। इसी के पीछे से एक रोड जाता है सासिब ब्रसा से होता हुआ हमारे गलवान की तरफ, और इसी पहाड़ के पीछे से जाता है शायोग में। वहां से शायोग टू जो सुल्तान शुशकू बोलता है, हमारा वहां पर 90 या 95 किलोमीटर रोड नया बनाया है। उस वजह से घोड़ा पे राशन चढ़ाता है, अमुनिशन, हथियार सब कुछ लेके हम लोग शायोग रिवर को पार करता था। एक दिन में दरिया को जो ना ये शायोग रिवर को 5-6 बार भी क्रॉस करना पड़ता था। अच्छा, 118 बार इसी एक ही रिवर को क्रॉस करना था। वहां पहुंचने के बाद कभी कभी 3 घंटा लगता है, कभी कभी 4 घंटा चलता है। यह सिर्फ पानी पर भी निर्भर है। पानी कम हो जाता है तो ज्यादा चलता है, पानी ज्यादा आता है तो कम चलता है। और राशन वहां पर ट्रेन लगाना, खाना पकड़ना और हमारा जो ड्यूटी देना, पूरा एरिया को जो ना सर्चिंग करना, ये सब कुछ हमारा जो एक्टिविटीज है हम लोग करते भी है। और 12-13 दिन जाके वहां पर हमारा पोस्टों पर पहुंचता है। वहां हमने बिल्कुल ठीक ठाक अमुनिशन हथियार के साथ पहुंच के वहां डिप्लॉयड हो जाता है। 6 महीने में हमारा टर्नओवर 6 महीना होता है उस लोकेशन में। अभी जो गलवान एरिया में 6 महीना के बाद टर्नओवर करता है। दूसरा जब हम पानी क्रॉस करके जाता है, वो वहां पहुंचने के बाद वो रिलीफ होके नीचे से बरसा होता हुआ फिर वो डी इंजेक्शन होता है, जिसको बोलता है इंजेक्शन और डी इंजेक्शन। तो देखिए, साफ तौर से कैप्टन सोनम ने काफी महत्वपूर्ण जानकारियां दी और बताया कि आखिरकार चीन जो छटपटा रहा है, चीन जो इस वक्त तिलमिलाया हुआ है, चीन की धोखेबाजी का सबसे प्रमुख कारण यह है कि भारत ने बिल्कुल LAC तक अपनी सड़क पहुंचा दी है। जिन रास्तों के जरिए सेना को बॉर्डर तक पहुंचने में 11 से 16 दिन लग जाते थे, अब महज 1 से 3 दिन के अंदर गलवान घाटी तक पहुंचा जा सकता है। यानी कि अब इन इलाकों से भारत सीधे चीन के अवैध कब्जे वाले इलाकों पर नजर रख सकता है। कैमरामैन एस जयदीप के साथ विशाल पांडे, जी मीडिया, लद्दाख। ચીનની અવરચંડાઈ વચ્ચે ભારતે ચીનને ખુલ્લી ચેતવણી આપી છે કે પૂર્વ લદ્દાખમાંથી ચીન પોતાની સેના હટાવી લે, નહીં તો પરિણામ ખરાબ આવશે। ચીન મે મહિનાની શરૂઆતથી જ વાસ્તવિક નિયંત્રણ રેખા એટલે કે LAC પર મોટી સંખ્યામાં સૈનિકો અને યુદ્ધ સામગ્રી ખડકી રહ્યું છે। ચીની સૈનિકોનું આ વલણ પારસ્પરિક સંમતિ બનાવનારા નિયમોનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન છે। તેવામાં ભારતે ચીનને ચેતવતા કહ્યું છે કે જો આ જ સ્થિતિ યથાવત રહી તો બંને દેશો વચ્ચેનો માહોલ વધુ તંગ બનશે। મે મહિનાના પ્રારંભે ચીની સેનાનો અવરોધ શરૂ થયા બાદ પહેલી વખત ભારતે LAC પર ચીની સેનાને જમાવડાની વાતનો ઔપચારિક સ્વીકાર કર્યો છે।